वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एक टर्म पढ़ी थी रमन शिफ्ट, तो हमारे न्यूमेरिकल्स उस रमन शिफ्ट पर ही बेस्ड होते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद एक बार हम रिवाइज करेंगे रमन शिफ्ट को। सो इन दिस क्वेश्चन, using radiations of wavelength 4 into 10 raised to the power 3 angstrom, the first Stokes line appear at a spacing of 350 centimeter inverse from the Rayleigh line. Calculate the frequency of first anti-Stokes line in wave number. हमें एंटी स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो पहले ये लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, बट अगर किसी को कोई कंफ्यूजन स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइंस में है तो मैं पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि एज पर द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास एक बेसिक लाइन होती है, बेसिक लाइन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं रेले लाइन। एक लाइन इससे ऊपर कंसीडर होती है जिसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन, एक लाइन इसके नीचे कंसीडर होती है जिसको हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। और अगर हम स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर इस तरीके से है और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है, दैट मीन्स न्यू नॉट और न्यू आर दोनों इक्वल हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं रेले लाइन की फॉर्म में। दिस इज नोन एज रेले लाइन और रेले फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है, उस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और अगर जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इस कंडीशन में न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू आर, दिस वन इज न्यू आर। तो इस कंडीशन में ये जो लाइन हमारी होती है इसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन। और थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है कि इफ इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, तो इस थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग न्यू नॉट इज लेस देन न्यू आर। तो ये हमारी न्यू आर हो गई, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज कंसिडर्ड एज न्यू आर एंड न्यू आर, जो हमारी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो थर्ड कंडीशन हमारे पास है इसको हम कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। इस फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा कंसिडर करते हैं वेव नंबर की फॉर्म में, और वेव नंबर के अकॉर्डिंग अगर हमें वेवलेंथ दी हुई है तो 1/, वेवलेंथ करके हम वेव नंबर दैट मीन्स उसकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यूज्ड रेडिएशन दी है जो कि 4 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम है, और हमसे कहा कि जो फर्स्ट लाइन है वो अपीयर हो रही है 350 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो दैट मीन्स हमें एक कंडीशन दे दी 350 सेंटीमीटर इनवर्स की, यानी इन दोनों के डिफरेंस की कंडीशन हमें दे दी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें जो वैल्यू दी हुई है वो हमें डेल्टा न्यू की वैल्यू दी हुई है। ये डेल्टा न्यू की वैल्यू स्टोक्स लाइन के लिए भी सेम होती है और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए भी सेम होती है। दैट मीन्स जितना डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज में रिले और स्टोक्स लाइन के बीच में होता है उतना ही सेम डिफरेंस रिले और एंटी स्टोक्स लाइन के बीच में भी होता है। तो यहाँ के लिए जो डेल्टा न्यू की वैल्यू है दैट विल बी सेम फॉर एंटी स्टोक्स लाइन। तो अगर हमें स्टोक्स लाइन की स्पेसिंग दे रखी है तो सेम स्पेसिंग हमारी किसके लिए होगी, एंटी स्टोक्स लाइन के लिए भी होगी। बट हमें जो रेडिएशन दी है वो हमें केवल एक ही रेडिएशन गिवन है, हमें स्कैटर्ड लाइट की रेडिएशन गिवन नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डेल्टा न्यू वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको वो टर्म्स समझाई हैं जो टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमें रेडिएशन दी हुई है 4 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी हमारे पास है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट दिस इज 4 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, ये हमें दी हुई है। और साथ में दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है रमन शिफ्ट, यानी जो स्पेसिंग हमें दी है बिटवीन रिले एंड स्टोक्स लाइन। तो रमन शिफ्ट इज डेल्टा न्यू विच इज गिवन एज 350 सेंटीमीटर
इनवर्स। तो एक वैल्यू हमारे पास वेवलेंथ की फॉर्म में है और एक वैल्यू हमारे पास है वेव नंबर की फॉर्म में। तो इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से, लैम्डा नॉट। तो अब स्टोक्स लाइन की वैल्यू हमें गिवन है, एंटी स्टोक्स लाइन की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट करनी है। तो इसको देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे फॉर स्टोक्स लाइन, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर स्टोक्स लाइन हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू आर, क्योंकि इस स्टोक्स लाइन की कंडीशन के लिए न्यू आर की वैल्यू कम होती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टोक्स लाइन। और अगर इसी फॉर्मूले को हमें एंटी स्टोक्स लाइन के लिए कंसीडर करना हो तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बस वैल्यू उसमें ऑपोजिट हो जाएंगी। तो दैट मीन्स फॉर एंटी स्टोक्स लाइन हमारे पास होगा डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आर माइनस न्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंटी स्टोक्स लाइन। अब हमारे पास डेल्टा न्यू की वैल्यू है, पहले हम निकालेंगे न्यू नॉट की वैल्यू। तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और 1 अपॉन लैम्डा हम वैल्यू प्लेस करेंगे 4 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो -8 सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू हो जाएगी। और जब ये सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास आएगा तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल हैव 25000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई न्यू नॉट की। तो अब जो स्टोक्स लाइन के लिए वैल्यू हमें गिवन है, उस स्टोक्स लाइन की वैल्यू की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट न्यू आर स्टोक्स लाइन के लिए और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए। वैसे क्वेश्चन में हमसे केवल एंटी स्टोक्स लाइन पूछी गई है, तो हमने अपनी इस फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास न्यू नॉट भी आ गया, डेल्टा न्यू हमारे पास ऑलरेडी है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है एंटी स्टोक्स लाइन के लिए हमें ये न्यू आर कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। दैट इज फॉर एंटी स्टोक्स लाइन हमारे पास है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आर माइनस न्यू नॉट, और हमें कैलकुलेट करना है न्यू आर। तो हम क्या कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू। ये दोनों वैल्यू यहां पर रखकर इसको सम अप कर देंगे। तो दैट मीन्स न्यू नॉट हमारे पास आया 25000 और डेल्टा न्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 350। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 25350 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्कैटर्ड लाइट इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर फॉर एंटी स्टोक्स लाइन। और मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हमसे स्टोक्स लाइन के लिए भी पूछा होता तो उसको भी मैं बता देती हूँ। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बट इफ हमें स्टोक्स लाइन के लिए भी कैलकुलेट करना हो तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फॉर स्टोक्स लाइन। फॉर्मूला लिखेंगे, वी आर हैविंग डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू आर। अब ये उल्टा हो गया, न्यू नॉट माइनस न्यू आर, हमें यहाँ से न्यू आर कैलकुलेट करना है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम न्यू आर की कैलकुलेशन के लिए वैल्यू लिख सकते हैं न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास इंसिडेंट वेव नंबर ज्यादा है। तो अब जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो न्यू नॉट की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आई थी 25000, और इसमें से हम डेल्टा न्यू को माइनस कर देंगे, दैट इज 350। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 24650 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारे पास आंसर निकल कर आया फॉर स्टोक्स लाइन। दिस इज, तो हम इस तरीके से दोनों अलग अलग स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा न्यू दैट इज रमन शिफ्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक बार फिर से सम अप कर देती हूँ। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, स्टोक्स लाइन के लिए उसका डिफरेंस कितना है, यानी यहाँ हमें दिया हुआ है डेल्टा न्यू और यहाँ हमें गिवन है लैम्डा नॉट। इस लैम्डा नॉट को यूज करके हमने कैलकुलेट किया सबसे पहले न्यू नॉट, और उस न्यू नॉट को हमने स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन दोनों फॉर्मूलों के अंदर प्लेस किया। जब हमारा न्यू नॉट कैलकुलेट हुआ तो ये कैलकुलेट होकर आया
25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हमने पहले प्लेस किया एंटी स्टोक्स लाइन के लिए, जो हमसे क्वेश्चन में मेन पूछा गया है। तो हमने यहाँ डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू आर माइनस न्यू नॉट लगाया। न्यू आर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू इधर जाकर प्लस हो गई जिस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। लेकिन जब हम स्टोक्स लाइन के लिए निकालेंगे तो स्टोक्स लाइन के लिए हमें न्यू आर कैलकुलेट करना है। तो न्यू आर को जब हम रिप्लेस करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास न्यू नॉट की जो वैल्यू है उसमें से हमें डेल्टा न्यू को माइनस करना होगा। तो माइनस करके हमारे पास स्टोक्स लाइन के लिए स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी कैटेगरी का एक और न्यूमेरिकल मैंने एक दूसरे वीडियो में भी शेयर किया है, तो आप उसको भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी सजेशन, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।